Hello students, welcome my science period. I am DM Rokde. So last period we have learned plant eaters like that herbivores animals. Last period हमने बात की थी plant eaters के बारे में. Okay. Then today's we will learn about flesh eaters of chapter 5 food and shelter for animals. Okay. तो लास्ट पीरियड हमने देखा है कि प्लांट ईटर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले पीरियड में. तो काउज है, बफेलोज है, हॉर्सेस है, एलिफेंट्स है, ये सभी हर्बिवोर्स एनिमल्स हैं. व्हाई? बिकॉज ईट ओनली प्लांट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ओके, ये प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स के अदर पार्ट्स को खाते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट ईटर्स कहा जाता है. ओके, हमने देखा है डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. मतलब अलग अलग जो जानवर होते हैं, अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. ओके, सो एनिमल्स आल्सो नीड अ प्लेस टू लिव इन. तो पिछले पीरियड में हमने प्लांट ईटर्स के बारे में देखा था. तो आज हम देखने वाले फ्लैश ईटर्स, मतलब जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. ओके, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो वीडियो मैंने पिछले पीरियड में सेंड किया था वो आप सभी ने देखा होगा. जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा होगा वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके उस वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं. वहाँ पे आपको मेरे पीरियड में वो वीडियो सेंड किया हुआ आपको मिलेगा. उस ब्लू लाइन के ऊपर आप टच करोगे तो जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा यूट्यूब में. ओके, तो हमने देखा है कि प्लांट ईटर्स एनिमल्स क्या है. प्लांट ईटर्स एनिमल्स खाने की तलाश में अपने घर से दूर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका जो खाना है, उनका वो खाना हमारे सराउंडिंग्स में ही मिल जाता है. ओके, मतलब उन्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अभी फ्लैश ईटर्स एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैश ईटर्स एनिमल्स मतलब ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. जैसे टाइगर है, लायन है, उसके बाद फॉक्स है. तो ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, तो इन्हें खाने की तलाश में दूर जाना पड़ता है. ओके, क्योंकि जब तक कि उनको शिकार नहीं मिलेगा, ओके, लाइक प्रे, मतलब उनको जब तक के शिकार नहीं मिलेगा तब तक कि वो खाना नहीं खा सकते. ओके, और प्लांट ईटर्स एनिमल्स है एवरी डे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक. ओके, उन्हें आसानी से जो वो खाते हैं प्लांट, वो हमारे सराउंडिंग्स में कहीं पे भी मिल जाता है. सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स. मतलब जो जानवर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम फ्लैश ईटर्स कहते हैं. ओके, देन दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स. सो दिस इज कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स. ओके, जैसे हमने देखा है प्लांट ईटर्स एनिमल्स जो घास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, प्लांट के अदर पार्ट्स को खाते हैं, उन्हें हमने हर्बिवोरस एनिमल्स कहा था. ओके, यानी जो प्लांट ईटर्स हैं, प्लांट ईटर्स एनिमल्स को हम हर्बिवोरस एनिमल्स कहते हैं. ओके, मतलब शाकाहारी प्राणी हैं, मतलब दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते हैं, इसलिए उन्हें हम शाकाहारी प्राणी कहते हैं, शाकाहारी जानवर कहते हैं. तो उन्हें नाम दिया गया है हर्बिवोरस एनिमल्स. ओके, उसके बाद जो फ्लैश ईटर्स एनिमल्स हैं, मतलब जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस, मतलब मांसाहारी प्राणी. ओके, ये आपको प्लांट खाते हुए नज़र नहीं आएंगे, ये आपको नज़र आएंगे मांस खाते हुए. ओके, जैसे ईगल आप देखोगे, ईगल क्या करता है, ईगल मरे हुए जानवरों का मांस खाता है. ओके, उसके बाद ईगल हो गया आपका, लायन हो गया, टाइगर हो गया है. तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. लाइक दैट डॉग्स, कैट्स. ओके, डॉग्स भी खाता है, डॉग्स भी दूसरे जानवरों का मांस खाता है. उसके बाद कैट्स को अगर हम देखते हैं, जो बिल्ली होती है, बिल्ली भी चूहे को खाती है. ओके, इसलिए क्या है, ये कार्निवोर्स में आता है. ओके, ये फ्लैश ईटर्स है. देन फ्लैश ईटर्स हो गया है. फ्लैश ईटर्स होने के बाद देखिए सम एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर्स एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ओके, मतलब ये जो अभी ये जानवर मैंने आपको बताए थे, अभी ये मैंने आपको जानवर बताए थे, ये सभी जो जानवर हैं ये मांस खाते हैं. ओके, ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, इसलिए हम उन्हें कहते हैं मांसाहारी प्राणी. ओके, कार्निवोर्स ध्यान में रखना, CAR
NIVORES, ओके, कार्निवोर्स। और हर्बीवर्स HERBIVORES, ओके, हर्बीवर्स एंड कार्निवोर्स, ओके। मतलब मैंने आपको बताया शाकाहारी प्राणी और उसी के साथ साथ मांसाहारी प्राणी, ओके। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है फ्लैश ईटर्स एनिमल्स, ओके। मतलब फ्लैश ईटर एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने आपको एनिमल्स के नाम बताए थे जो कार्निवोर्स में आते हैं, यानी जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। वो है लायन, टाइगर, कैट, डॉग, फॉक्सेस, ओके। ये जो जानवर है, ये जानवर क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, ओके, या फिर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। तो हार्बीवर्स एनिमल्स हमने देखे हैं, कार्निवोर्स एनिमल्स हो गए। हार्बीवर्स मीन्स प्लांट ईटर्स, सो ईट ओनली प्लांट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एंड कार्निवोर्स मीन्स दिस एनिमल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, ओके। फ्लेश मतलब मांस, फ्लेश का FLESH, ओके, फ्लेश। फ्लेश मतलब मांस एंड ईटर्स मतलब खाने वाला, जो मांस खाने वाले होते हैं उन्हें हम फ्लेश ईटर्स कहते हैं, ओके। और इन्हें कंसेप्ट उस डेफिनेशन को नाम दिया गया है कार्निवोर्स, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हार्बीवोर्स में हमने देखा था कि जो प्लांट ईटर्स हैं, लाइक दैट काउज है, बफेलोज है, ये क्या करते हैं, काउज और बफेलोज, इनको इंसिजर्स होते हैं, ओके। इंसिजर्स मतलब कैंची वाले जो दांत होते हैं। कैंची किसके काम आती है, काटने के काम आती है। तो ये घास को काटने का काम इंसिजर से करते हैं। इंसिजर टीथ होते हैं कैंची जैसे, उनसे ये काटने का काम करते हैं। और उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स से इसको चबाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि एक वन टाइम जितना खाना उनको लगता है वो पूरा सबसे पहले खा लेते हैं और बाद में उसको मुंह में लाके चबाते रहते हैं। इसको कहते हैं चीविंग द कर्ड, ओके। इसको क्या कहते हैं, चीविंग द कर्ड। मतलब द हाफ डाइजेस्टेड फूड बैक टू द माउथ एंड देन च्यू इट, ओके। मतलब क्या है कि उनके स्टमक में, स्टमक यानी पेट, ओके, स्टमक यानी होता है पेट। तो उनको जितना खाना लगता है उतना खाना वो सबसे पहले खा लेते, अपने पेट में डाल देते हैं और उसके बाद उसी खाने को पेट से निकाल के मुंह में लाते हैं और उसके बाद उसको चबाते रहते हैं, ओके। आपने देखा होगा किसी काउस को, बफेलोज को, तो वो मुंह हिलाते ही रहते हैं, ओके। मतलब चबाने की जो प्रोसेस है उनकी चालू होती है कब तक, जब तक कि उनके पेट में जो खाना है वो पूरा खाना जब तक डाइजेस्ट नहीं होता है तब तक। इसे कहते हैं चिविंग द कार्ड, मतलब चबाते रहना। मराठीत त्याला म्हणतात रवंत करणे, ओके। मतलब उस खाने को ये चबाते रहते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि जो फ्लैश ईटर्स है, मतलब हमारे जो कार्निवोर्स एनिमल्स है, कार्निवोर्स एनिमल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, विच एनिमल्स आर इंक्लूड इन कार्निवोर्स और फ्लैश ईटर्स। सो लायंस, टाइगर्स, कैट, डॉग्स, फॉक्सेस, ओके। मतलब कैट पता है आपको, डॉग्स पता है, फॉक्सेस मतलब जो कोल्हा होता है, लोमड़ी जिसे कहते हैं हम, वो भी इसमें आता है। और इसी के साथ साथ अभी देखिए कार्निवोर्स हैव स्पेशल शार्प टीथ एंड कर्व पॉइंटेड फ्रंट टीथ कॉल्ड कैनाइंस, ओके। अभी देखो कि मैंने बताया था आपको कि प्लांट ईटर्स जो है, प्लांट ईटर्स में आपको जो उनका जो माउथ होता है वो किस तरीके से सुटेट किया जाता है। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर टीथ होते हैं जिससे वो काटने का काम करते हैं घास को। और फ्लैश ईटर्स एनिमल्स को अगर हम देखेंगे तो उनके माउथ की संरचना किस तरीके से होती है, माउथ किस तरीके से सुटेड होता है। तो इनको फ्रंट टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं, ओके। डॉग के आपने टीथ देखे होंगे आगे के फ्रंट वाले जो ऐसे लंबे होते हैं, ओके। टाइगर, लायन, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। और उसी के साथ साथ शार्प एंड कर्व एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ, मतलब शार्प होते हैं, ओके। उसके बाद एक कर्व होता है, आप देख सकते हो आपके घर में डॉग होगा या फिर आपने कहीं पे भी डॉग को देखा है, अगर उसने मुंह खुला है
तो आप देखोगे कि एक तो उनके दांत जो है वो शार्प होते हैं, ओके। उसके बाद वो कर होते हैं, यानी थोड़े झुके हुए होते हैं इसे, ओके, थोड़े झुके हुए होते हैं। और उसी के साथ साथ ये पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं यहाँ पे, ओके। इसलिए ये जब किसी भी अदर एनिमल्स को कैच करते हैं या फिर प्रे करते हैं, मतलब शिकार करते हैं, तो उनके जो पॉइंटेड और शार्प टीथ होते हैं, जो कर होते हैं, ये उस दूसरे एनिमल्स में फंस जाते हैं, इसलिए वो भाग नहीं सकता है, ओके। ये भी बात ध्यान में रखिए। इसलिए उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो फ्रंट टीथ शार्प होते हैं, कर्व होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, ओके। उनको कहते हैं कैनाइंस, ओके, उनको कैनाइंस टीथ कहते हैं। देन दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट ग्राइंडिंग प्रीमोलर एंड मोलर। और उसके बाद जिस तरीके से हर्बीवोर्स में प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं एज इट इज़ सेम, उसी तरीके से फ्लैश ईटर्स में भी आपको ग्राइंडिंग करने के लिए मोलर्स और प्रीमोलर्स मिलेंगे, ओके। देन दीज एनिमल्स डू नॉट स्वेलो देयर फूड, क्योंकि ये एक बार में जितना खाना लगता है उतना खा नहीं सकते, ये चबा के खाते हैं उसको, ओके। जैसे आप देखोगे कि जैसे फ्रॉग्स हैं, उसके बाद स्नेक्स है, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स स्वेलो देयर फूड, मतलब ये क्या करते हैं, ये अपने खाने को पूरा निगल जाते हैं। आपने स्नेक को देखा होगा, स्नेक किसी चूहे को खाता है तो वो पूरा उसको निगल जाता है, ओके। या फिर किसी दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाता है तो वो पूरा उनको निगल जाता है। ये भी बात ध्यान में रखिए। फ्रॉग्स भी उसी तरीके से होता है, फ्रॉग्स भी अपने खाने को पूरा निगल जाता है और बाद में उसको पचाते रहते हैं, ओके। मतलब फ्रॉग्स और स्नेक भी मैंने आपको बताया ये क्या करते हैं, उस खाने को निगल जाते हैं। स्वेलो मतलब निगलना, ओके, SWALLO, ओके। स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना। देन प्रीमोलर एंड मोलर टीथ टू च्यू द मीट एंड बोन्स, ओके, मीट एंड बोन्स, मतलब प्रीमोलर्स और मोलर्स ये फ्लैश ईटर्स में किस तरीके से काम करते हैं, ये उसको चबाने के काम आता है, मीट और बोन्स, क्योंकि दूसरे जानवरों को जब ये खा रहा है तो वहाँ पे बोन्स होंगे, मतलब हड्डी जो होती है वो हड्डियाँ उनके फ्लैश में होंगी, उसके मीट में होंगी, तो उसको चबाने का काम भी ये ग्राइंडिंग टीथ से करती है, मतलब प्री मोलर्स एंड मोलर्स। लास्ट पीरियड भी मैंने आपको बताया था कि प्री मोलर्स एंड मोलर्स क्या होता है, ओके। मोलर्स मतलब होता है अपनी जो दाढ़ होती है जिस साइड हम चबाते हैं, ओके, मतलब आगे की टीथ से आप चबा नहीं सकते हो, ध्यान में रखना, आगे की टीथ से आप चबा नहीं सकते हो, इससे हम काटने का काम करते हैं, ओके। मतलब कोई एक चीज़ है उसको हम काट रहे हैं तो हम हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, चबाने के लिए हम मोलर्स और प्री मोलर्स का यूज़ करते हैं, ओके। तो प्री मोलर्स क्या होता है, पहले जो मोलर्स होते हैं, मोलर्स के पहले प्री मोलर्स होते हैं, ओके, मतलब छोटी दाढ़, उसके बाद जो पीछे की दाढ़ होती है वो फ्लैट होती है, ब्रॉड होती है, बड़ी होती है, ओके, तो वो चबाने के काम आती है। देन देयर प्रे कुड बी हर्बीवर्स और कॉर्निवर्स। अभी ये फ्लैश ईटर्स जो है, ऐसा नहीं कि ये फ्लैश ईटर्स एक ही किसी जानवर को अपना शिकार बनाते हैं, ये हर्बीवर्स भी हो सकता है या फिर कार्निवर्स भी हो सकता है, मतलब प्लांट ईटर्स भी हो सकता है या फिर फ्लैश ईटर्स भी हो सकता है, ओके। ऐसा नहीं कि ये अभी फ्लैश ईटर्स एनिमल्स है तो ये फ्लैश ईटर्स एनिमल्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक तो प्लांट ईटर्स पे अटैक करेंगे या फिर फ्लैश ईटर्स पे भी अटैक कर सकते हैं, ओके। मतलब जो इनके शिकार पे आएगा, जो इनके कैच में आ सकता है, सबसे पहले ये उसके ऊपर नज़रें जमाए रखेंगे और उसके बाद उसका वो शिकार करेंगे और खाते रहेंगे, ओके। तो ये हुआ फ्लैश ईटर्स एनिमल्स। फ्लैश ईटर्स एनिमल्स, विच ऑफ दिस फ्लैश ईटर एनिमल्स, सो लायंस, टाइगर्स, कैट, डॉग्स, फॉक्सेस, ओके। इतने एग्जांपल्स मैंने आपको बताया है कि ये सभी क्या है, ये फ्लैश ईटर्स एनिमल्स है, ओके। जैसे आपने हाउस लिजर्ड देखा होगा, ओके। हाउस लिजर्ड भी क्या करती है, ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाती है, ओके।
हाउस लिजर्ड जो होती है छिपकली, ये आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी लाइट होता है हमारे घर में उसके आसपास ये घूमती रहती है हाउस लिजर्ड। ये हाउस लिजर्ड क्या करती है, हाउस लिजर्ड दूसरे इंसेक्ट्स को खाती है। ओके, मतलब ये भी फ्लैश ईटर्स में ही आ गई। तो हमने देखा है फ्लैश ईटर्स एनिमल्स। सो आई होप यू कैन बेटर अंडरस्टूड फ्लैश ईटर्स पॉइंट। आशा करता हूँ कि आपको फ्लैश ईटर्स ये जो पॉइंट है आज जो मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट पीरियड मैंने आपको बताया था प्लांट ईटर्स, ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया फ्लैश ईटर्स, और नेक्स्ट पीरियड में हम देखने वाले हैं बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर्स एनिमल्स। ओके, मतलब जो दोनों खाते हैं, एक तो प्लांट्स को भी खाते हैं और उसके साथ साथ फ्लैश को भी, मतलब दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। लेकिन फ्लैश ईटर्स जो आज मैंने बताया, ये फ्लैश ईटर्स एनिमल्स जो होते हैं ये घास नहीं खाते, ध्यान में रखना। ओके, घास नहीं खाते हैं। ओके, डॉग को देखा होगा आपने कभी कभी खाते हुए। ओके, ये कब खाता है, जब उसका खाना पचता नहीं है, मतलब खाए हुए खाने को पचाने के लिए ये कभी कभी घास खा लेता है डॉग। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन फ्लैश ईटर्स एनिमल जो है ये मैक्सिमम दूसरे जानवरों को मारने का काम करते हैं, उनका मांस खाने का काम करते हैं। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में इट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर्स इस पॉइंट के साथ। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।